बच्चों, ऑनलाइन क्लास में अभी तक हमने आप लोगों को कक्षा 11 के छात्रों को रघुवंश महाकाव्यम द्वितीय सर्ग का 26 श्लोक तक बताया था। चूँकि सत्र 2020-21 में 30% कोर्स कम कर दिया गया था, इसलिए केवल 26 श्लोक तक ही बताया गया था। अब आज से हम 27वां श्लोक से आगे पढ़ाना प्रारंभ कर रहे हैं। आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और अपनी संस्कृत की किताब में भी देख सकते हैं। श्लोक नंबर 27, इसका प्रसंग है कि नंदिनी पर सिंह के आक्रमण का वर्णन है। यानी सिंह ने नंदिनी गाय पर आक्रमण कर दिया और राजा दिलीप उसको नहीं देख पाए आक्रमण करते समय, तो उसी का वर्णन इस श्लोक में किया गया। देखिए, सा दुष्प्रधर्षा मनसापि हिंस्रयी रीत्यदृशोभा प्रहिते क्षणेन अलक्षिताभ्युत्पतनो नृपेणे प्रसह्य सिंहः कीलताम चकर्ष। अब इसका बच्चों शब्द विभाग देखिए। शब्द विभाग इसका है, सा दुष्प्रधर्षा मनसा अपि हिंस्रयी है, इति अद्रि शोभा प्रहिते क्षणेन अलक्षिता अभ्युत्पन्नः नृपेण प्रसह्य सिंहः कीलताम चकर्ष। बच्चों, ये तो होगा इसका शब्द विभाग। अब अन्वय देखिए, सा हिंस्रयी है मनसापि दुष्प्रधर्षा इति अदृशोभा प्रहिते क्षणेन नृपेण अलक्षिताभ्युत्पन्नः सिंहः ताम प्रसह्य चकर्ष किल। सा माने यहाँ पर नंदिनी गाय के लिए प्रयोग किया गया। सा माने उस नंदिनी गाय पर, हिंस्रयी है माने हिंसक जीव, मनसापि माने मन से भी सोचकर, दुष्प्रधर्षा माने बहुत ही कठिनाई के साथ आक्रमण कर सकते हैं। सा माने उस नंदिनी गाय पर, हिंस्रयी माने हिंसक जीव, मनसापि मन से भी, दुष्प्रधर्षा माने बहुत ही कठिनाई के साथ आक्रमण कर सकते हैं। इति माने ऐसा सोच करके, अद्रि शोभा प्रहिते क्षणेन। अद्रि माने पर्वत की शोभा, अद्रि शोभा माने पर्वत की शोभा। पर्वत की शोभा को प्रहिते क्षणेन मतलब पर्वत की शोभा को देखने में व्यस्त हो जाने पर, नृपेण माने राजा दिलीप ने सिंहा अभ्युत्पतना सिंह के आक्रमण को अलक्षिता माने नहीं देख पाया, और सिंहा ताम प्रसह्य, और सिंह ताम माने उस नंदिनी गाय को, प्रसह्य माने बलपूर्वक पकड़ करके, चकर्ष किल, चकर्ष माने खींच ले गए, यानी गुफा में खींच ले गए। एक बार फिर से देखिए, सा माने उस नंदिनी गाय पर, हिंस्रयी माने हिंसक जीव, मनसापि मन से भी सोच करके, दुष्प्रधर्षा माने बहुत ही कठिनाई के साथ आक्रमण कर सकते हैं। इति माने ऐसा सोच करके, अद्रि शोभा प्रहिते क्षणेन पर्वत की शोभा देखने में लग जाने पर, नृपेण माने राजा दिलीप ने, यानी राजा दिलीप पर्वत की शोभा देखने लग गए, और अभ्युत्पन्नः अलक्षिता यानी सिंह उस नंदिनी गाय के ऊपर आक्रमण कर दिया, लेकिन उसको राजा दिलीप, नृपेण अलक्षिता राजा दिलीप नहीं देख पाए, और सिंहा मन सिंह, ताम मन उस नंदिनी गाय को, प्रसह्य मन बलपूर्वक, चकर्ष किल खींच ले गए, यानी बलपूर्वक को गुफा में खींच ले गए। एक बार फिर से देखिए, सा माने उस नंदिनी गाय पर, हिंस्रयी मन हिंसक जीव,
मनसापि मन से भी सोच करके, दुष्प्रधर्षा माने बहुत ही कठिनाई के साथ आक्रमण कर सकते हैं। इति माने ऐसा सोच करके, अद्रि शोभा माने पर्वत की शोभा, प्रहिते क्षणेन माने देखने में व्यस्त हो जाने पर, नृपेण माने राजा दिलीप ने अभ्युत्पत्तनः अलक्षिता, सिंह के आक्रमण को नहीं देख पाए। राजा दिलीप सिंह के आक्रमण को नहीं देख पाए। और सिंघा माने सिंह ने, ताम माने उस नंदिनी गाय को, प्रसह माने बलपूर्वक, चकर्ष कील माने खींच ले गया। अब इसके बाद अगला श्लोक देखिए बच्चों। इस श्लोक का प्रसंग है, नंदिनी के आर्तनाद ने राजा का ध्यान गाय की ओर आकृष्ट किया। यानी जब सिंह उसको बलपूर्वक खींच लिया तो नंदिनी गाय चिल्लाने लगी। तो जब उसकी आवाज़, नंदिनी गाय के चिल्लाने की आवाज़ राजा दिलीप के कानों में पड़ी, तब राजा दिलीप ने उस तरफ ध्यान दिया। तो 28वां श्लोक देखिए। तदीयमाक्रंदित मार्त साधो, गुहा निबद्ध प्रति शब्द दीर्घम, रश्मिस्व्यादाय नगेंद्र शक्ताम, निवर्तयामास नृपस्य दृष्टि। इसका शब्द विभाग देखिए बच्चों। तद इयम आक्रंदितम आर्त साधो, गुहा निबद्ध प्रति शब्द दीर्घम, रश्मिषु आदाय नगेंद्र शक्ताम, निवर्तयामास नृपस्य दृष्टिम। अब इसका अन्वय देखिए बच्चों। गुहा निबद्ध प्रति शब्द दीर्घम, तदीयम आक्रंदितम आर्त साधो, नृपस्य नगेंद्र शक्ताम, दृष्टिम रश्मिषु आदाय इव निवर्तयामास। गुहा निबद्ध, गुहा माने गुफा में, निबद्ध माने बंध जाने पर, यानी गूंज उठने पर, प्रति शब्द दीर्घम, प्रतिध्वनि, जो प्रतिध्वनि थी वो दीर्घम माने और तेज आवाज से सुनाई पड़ी। तो तदीयम आक्रंदितम, उस नंदिनी गाय के, आक्रंदितम माने आर्तनाद को, आर्त साधोह, आर्त माने दुखियों के, साधो माने रक्षक, दुखियों के रक्षक, नृपस्य माने राजा दिलीप के, नगेंद्र शक्ताम, राजा दिलीप की, नगेंद्र शक्तम, नग धन इंद्र यानी पर्वतों के स्वामी, यानी हिमालय राज, हिमालय पर्वत से, दृष्टि को, राजा की दृष्टि को, हिमालय पर्वत में लगी हुई जो राजा की दृष्टि थी उसे, रश्मिषु आदाय इव निवर्तयामास, मानो घोड़े की लगाम के समान, मानो नहीं, रश्मिषु आदाय माने रस्सी में बांधकर, मानो रस्सी में बांधकर, निवर्तयामास उनको खींच लिया। यानी ऐसी उनकी दृष्टि लगी हुई थी पर्वत की शोभा देखने में, लेकिन जैसे ही नंदिनी की गाय की आवाज़ उनको सुनाई पड़ी तो उनकी दृष्टि अचानक एकाएक पर्वत की दिशा से घूम करके नंदिनी गाय के ऊपर चली गई। एक बार फिर से देखिए। गुहा निबद्ध, गुफा में, निबद्ध प्रति शब्द दीर्घम, गुफा में गूंज उठने पर, प्रति शब्द माने प्रतिध्वनि जो होती है, प्रति शब्द माने निबद्ध, गुहा निबद्ध प्रति शब्द दीर्घम, गुफा में गूंज उठने के कारण, तदीयम आक्रंदितम माने उस नंदिनी गाय के आर्तनाद को, आर्त साधो माने दुखियों के स्वामी, राजा दुखियों के रक्षक, नृपस्य माने राजा दिलीप की, नगेंद्र शक्ताम माने पर्वत की शोभा देखने में लगी हुई दृष्टि माने दृष्टि को, रश्मिषु आदाय इव निवर्तयामास मानो रस्सी से बांधकर खींच लिया गया हो, ऐसे उन्होंने तेजी से अपनी दृष्टि घुमा करके नंदिनी गाय के ऊपर डाली। एक बार फिर से देखिए। गुहा निबद्ध प्रति शब्द दीर्घम, गुफा में गूंज उठने से, या गुफा की प्रतिध्वनि
यानी नंदिनी गाय की जो आर्तनाद थी, उस आर्तनाद वह आर्तनाद गुफा में गूंज उठने के कारण या गुफा की प्रतिध्वनि के कारण तदीयम आक्रंदितम, माने उस नंदिनी गाय की आर्तनाद को आर्त साधोह माने दुखियों के रक्षक, नृपस्य माने राजा दिलीप की नगेंद्र सक्ताम दृष्टिम, पर्वत की शोभा देखने में आसक्त रही दृष्टि, रश्मिसु आदाय इव निवर्तयामास, मानो रस्सी से बांधकर किसी ने खींच लिया हो ऐसे उनकी दृष्टि वापस हो गई। यानी राजा दिलीप की दृष्टि अचानक ही नंदिनी गाय के ऊपर या नंदिनी गाय की तरफ पड़ी। तो अब बच्चों आज के लिए इतना ही, इसके बाद आगे का पाठ हम कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।